हरे कृष्ण। तो आज हम लोग सिर्फ परपोर्ट लेंगे, क्योंकि परपोर्ट प्रभुपाद जी का बहुत लंबा है, तो उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं श्लोक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अनुवाद देखते हैं। यहाँ मैंने, भगवान ने, वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य देखो। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, पढ़ते हैं। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। क्लियर है? सांख्य मतलब, सांख्य का कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किसी को कोई वर्ड, वो वर्ड याद है? सम्यक ख्यायते। यस यस। सम्यक ख्यायते। तो हम लोगों ने देखा था सांख्य वो पद्धति है जो आत्मा के सत्य की व्याख्या करता है कि आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं। तो आत्मा है क्या? तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उसी को बस फॉलो कर रहे हैं कि सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक। और योग का अर्थ है, जैसे वहां पे ऐशा बुद्धि और योग को अलग किया गया था, वहां पे यहाँ पे भी योग को प्रभुपाद जी कह रहे हैं योग का मतलब क्या है। योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। अर्जुन का युद्ध ना करना इंद्रिय तृप्ति कैसे है? कौन बताएगा? तो यस मुझे प्रभु जी। जी माता जी। मतलब कि वो एक बार हम सुने थे लेक्चर में कि उसके स्वजन रहेंगे ही नहीं तो वो अपना जो ऐश्वर्य है वो दिखाएगा, एंजॉय कैसे करेगा, किसके साथ? ओके, करेक्ट माता जी, ये भी पॉइंट है। और क्यों, क्या और कोई किसी को बोलना है कुछ? हाँ हाँ प्रभु जी, वो मारना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो उसको ग्रीफ होगा, उसको पीड़ा होगी। उसको वो लगेगा कि हम मार रहे, हम कर रहे हैं, तो हमारे में फंस जाएगा, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, तो वो नहीं मारेगा, तो इस वजह से वो करेगा। ओके। अर्चना माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रभु जी, यही जो आयुषी माता जी ने बोला कि जैसे एक तो वो तो सही ही है ही, और मतलब उनके जो स्वजन हैं वो मरेंगे तो फिर अर्जुन, मतलब अर्जुन की तो इंद्रियां तुष्ट होंगी उससे, क्योंकि वो अर्जुन के ही तो माता पिता हैं। तो अब अपने माता पिता को वो नहीं मार रहा है तो मतलब अपनी ही इंद्रिय तृप्ति चाह रहा है, क्योंकि उसके माता पिता को नहीं नहीं मार रहा है? रहेंगे तो मतलब माता पिता नहीं, मतलब उनके जो बंधु बांधव थे, मित्र थे, करेक्ट। उनके जो गुरुजन थे, ये ठीक है। सब जो थे। अच्छा, अब मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं एक और क्वेश्चन बाउंस कर रहा हूँ। अर्जुन का प्रधान कर्तव्य क्या है? कि वो युद्ध करे। ठीक, मैं सोच रहा था, मैं मुझे भगवान कृष्ण, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ क्या माता जी?
भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना और उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना, करेक्ट, ना कि अपनी। ये भी ये Correct. ये भी है ये भी ना ये भी है। प्रधान कर्तव्य सिर्फ युद्ध करना नहीं है। अगर आप सिर्फ युद्ध करना बोलते हैं तो गलत हो जाता है। प्रधान कर्तव्य अर्जुन का ये है कि भगवान के आदेश पे युद्ध करना, ये उसका प्रधान कर्तव्य है। और वो उसको भुला करके वो ये कह रहा है, जैसा कि माता जी लोगों ने बताया, कि मैं कैसे खुश रह पाऊंगा जब ये लोग नहीं रहेंगे, तो मैं किसके साथ राज्य को मतलब एंजॉय करूंगा, मैं कैसे बांटूंगा एंजॉयमेंट को, लोग ही नहीं रहेंगे मेरे। तो वो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे सुखी नहीं हो पाऊंगा। समझ में आ रहा है? भगवान कैसे संतुष्ट हो, भगवान कैसे सुख हो, भगवान को कैसे खुशी हो, भगवान मेरे कार्य से कैसे संतुष्ट हो, उसके बारे में वो बिल्कुल भूल चुका है, और जो उसका प्रधान कर्तव्य है। लेकिन वो अभी ये सोच रहा है कि मैं नहीं मारूंगा तो मुझे दुख होगा, मैं कैसे सुखी नहीं रहूंगा, वो इसके बारे में सोच रहा है। तो इसीलिए वो इंद्रिय तृप्ति पे आधारित है, अर्जुन का युद्ध ना करना। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। क्लियर है? उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर है। हाँ, ओके, ठीक है। अगर अगर वो राज जीतते भी हैं तो भी उसको सुख होगा, अर्जुन को, वो अपने उसके बारे में सोच रहा है, वो भोग करेगा ना। और सज्जनों को अगर जीवित देखेगा तो भी उसी को सुख होगा, क्योंकि अरे हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा, हम सब जीवित हैं, तो भी उसी को सुख होने वाला है। तो ये दोनों ही सुख जो हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो फिर कर्तव्य करेंगे नहीं, और इससे आपके जो प्रधान कर्तव्य है और जो बुद्धि है, यहाँ बुद्धि कौन सी है? मतलब जो सांख्य योग वाली बात है। हाँ, जो जो हम लोग ने कल देखा था, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म करो, तो ऐसे बुद्धि और ऐसा जो प्रधान कर्तव्य है, दोनों का अंत हो जाएगा अगर तुम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचोगे अर्जुन। तो ठीक है, एक लाइन, ठीक है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं, और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। ये कौन सा श्लोक है? 2 बार। 2। नहीं, कोई श्लोक को गा सकता है? यस ना हंते वाला है। नहीं, एक सेकंड माता जी। हाँ, आप नात्वेवाहं हाँ जातुनाशं जी, नात्वेवाहं जातुनाशं नात्वं नेमे जनाधिपनाश्चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। हरि हरि बोल। हरी। थैंक यू माता जी, यही श्लोक है। ठीक है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी प्रतिसत्ता बनी रहती है। ये कौन सा श्लोक है? कौन गाएगा? प्रभु जी, वासान से जीर्णानी वाला है क्या? हाँ हाँ हाँ, यही है। कहिए माता जी, अगर याद हो तो आप। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हरि हरि बोल। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, हरि हरि बोल। अब तो सब एक्सपर्ट हो गया मामला। ये 2:22 है। ठीक है। तो अब एक बात नोटिस करिए, हम लोगों ने टीका में देखा था ऐशा बुद्धि, मैंने तुम्हें ऐसी बुद्धि दी जिससे कि तुम आत्मा और शरीर के डिफरेंस को जान सकते हो, और ये श्लोक 12 से 30 में वो है, बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है।
उसी को प्रभुपाद जी वो एक्सपैंड कर रहे हैं कि 12 से 30 का सार क्या है श्लोक का। समझ में आ रहा है? नहीं, क्या अथॉरिटी है प्रभुपाद जी की, मानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। मतलब जो आत्मा और शरीर का जो व्याख्या भगवान ने करी कि आत्मा ये है और शरीर ये है, उसको सांख्य बोलते हैं। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं। एक नास्तिक कपिल भी हुए जिन्होंने सांख्य दिया था, तो वो सांख्य में वो लोग ईश्वर की सत्ता को हटा देते हैं। तो भगवान का जो ये सांख्य हम लोगों ने देखा 11 से 30 श्लोक में, उसका कोई भी मतलब मैच नहीं है। मतलब वो बिल्कुल अलग है नास्तिक सांख्य, और जो भगवान ने बताया वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों में रिलेशन ही नहीं है कोई। ये बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन प्रवचन किया था। जब नास्तिक कपिल आए भी नहीं थे, उससे पहले भगवान कपिल जब आए थे, देवहूति के पुत्र, उन्होंने असली सांख्य दिया था, और ये सांख्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में उन्होंने स्पष्ट बताया है। अब थोड़ा थोड़ा कपिल का जो सांख्य है भगवान कपिल का, वो प्रभुपाद जी डाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया है? कि भगवान ने दृष्टिपात करी प्रकृति पे और सृष्टि की उत्पत्ति वहां से शुरू हुई। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही भगवान हैं, तो भगवान का शरीर माया द्वारा रचित नहीं। क्लियर हो गया? जब भगवान सृष्टि से पहले ही हैं, तो भगवान का शरीर माया द्वारा प्रदत्त नहीं है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। क्लियर है? ये सारे जीव जिसको प्रविष्ट किया, ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इसमें बड़ा सूक्ष्म पॉइंट ये है, इसी मानसिकता को कि जीव भोग करना चाहता है, इसी मानसिकता को लेके कर्म कांड दिया गया है। अच्छा, तुम्हें भोग करना है जीवात्मा, ये लो, ये नियम का पालन करो और अच्छा भोग मिलेगा, इसको पालन करो और अच्छा भोग मिलेगा। वो भोग भी कर रहा है और साथ में नियम का पालन करते करते शुद्ध भी हो रहा है। और जब वो शुद्ध होता रहेगा तो फिर ज्ञान होगा उसको, फिर ज्ञान के बाद भक्ति करेगा वो। तो इसी मानसिकता को कि जीवात्मा को भोग करना है, लेकिन कैसे उसको ऐसा भोग दें कि वो कुछ नियम का पालन भी करे, वेदों की अथॉरिटी के अंडर में आ जाए, फिर धीरे धीरे वो शुद्ध भी होता रहे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। इस लाइन को कोई समझाए तो आनंद आए कि सबसे बड़ी इंद्रिय तृप्ति जो है, जो सबसे बड़ा भोग की जो मानसिकता है, वो ये है कि भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। इसको कौन समझाएगा? भगवान के साथ हमें भगवान का दास बनना है ना जी। अर्चना माता जी बताएंगे। प्रभु जी, जी माता जी। आयुषी माता जी बोलिए। माता जी आप बोल दीजिए उसके बाद। प्रभु जी जैसे जब हम भोग की इच्छा से वाली जो मानसिकता रखेंगे कर्म कांड वाली, तो भगवान के साथ सायुज्य हो जाएगा। मतलब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। ना, ये भी नहीं है। कौन बताएगा? तो मुझे ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं होता है और उन लोग को भगवान से कोई मतलब वो रिलेशन नहीं है, उसको उन लोग को बस मुक्त होने से मतलब है।
ओके, कुछ कुछ आपका आंसर 90% सही है, लेकिन थोड़ा सा और रिफाइन आंसर हो सकता है, तो कोई बताए। सायुज का क्या मतलब है? वो सायुज लोग भगवान के हाँ माता जी। वो लोग भगवान के रूप से थोड़ा नहीं मतलब द्वेष करते हैं। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। और सायुज का मतलब बता रहा हूँ मैं, सायुज का मतलब क्या होता है। सायुज का मतलब होता है भगवान में मिल जाना। समझ में आ रहा है? ब्रह्म भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलना मतलब एक तरीके से वही है, या भगवान में मिल जाना, बात एक ही है। तो पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ी जो भोग की मानसिकता है, उसकी चरम सीमा है भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना, भगवान में मिल जाना। क्यों है? अब मेरा क्वेश्चन है, ये मानसिकता भगवान में मिल जाने की है ही क्यों? एक पॉइंट माता जी ने बताया कि भगवान से द्वेष है उनका, ठीक। और क्या है? मुझे एक ये है कि वो लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे रहेंगे तो समस्या है बटे वर्ल्ड में, तो इसका मतलब समस्या ही प्रॉब्लम, तो ऐसा करो यहाँ से हट जाओ और ब्रह्म में जाके मिल जाओ। हाँ, तो समस्या यहाँ है, ब्रह्म में जाके मिल जाओ और वैकुंठ चले जाए, वहां भी तो समस्या नहीं है फिर। नहीं तो फिर वहाँ वो वाला पॉइंट आ जाएगा क्या? कि उनको लगता है समस्या ही मेन जड़ है, बस जैसा यहाँ है वैसा वहाँ होगा, इससे अच्छा कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, कुछ करना नहीं चाहते वो, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक हाँ हाँ, ऐसा वो आपने कुछ ठीक बोला है, था, मुझे नहीं एग्जैक्ट कुछ नहीं याद करना आ नहीं रहा चाहते, है। ठीक है, ओके। और हाँ अच्छा माता जी, आप क्या बता रही थी? कि वो लोग भगवान के रूप को जानते ही नहीं है, वो बस ये जानते हैं कि बस मुक्ति प्राप्त करना है, विलीन हो जाना है। भगवान सिर्फ एक लाइट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान का रूप पता भी हो तो अब भगवान में मिल जाने का मतलब ये भी है कि भगवान के रूप में मिल जाना। ऐसे शिशुपाल है, शिशुपाल शिशुपाल। हाँ क्या? वो लोग भगवान बनना चाहते हैं। करेक्ट, हरी हरी बोल, तालियां तालियां। हरे ओह! हरे हरे। वो लोग भगवान बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जब कोई भगवान बनना चाहता है तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, और भगवान की सेवा वो तभी नहीं करेगा जब वो अपनी इंद्र तृप्ति करेगा। तो सबसे बड़ी मानसिकता उसकी ये रहती है भोग करने की कि मुझे भगवान की सेवा ना करनी पड़े, मैं ही सब चीज का भोक्ता बन जाऊं। जैसे गोपाल जी इसमें लिख रहे हैं ऊपर वाली पॉइंट में कि माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते। तो सबसे बड़ा माया का पाश ये है कि भाई तुम ही सब चीज के भोक्ता बन जाओ ना, तुम्हें भगवान की सेवा ना करनी पड़े। और इंद्र तृप्ति में ऐसा ही होता है, भगवान की सेवा नहीं करते हम लोग, अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। सबसे बड़ा ये पॉइंट है उनका, भोग करने वालों का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है। लास्ट लास्ट पासा माया फेंकती है कि तुम भगवान बन सकते हो। अब होता क्या है कि वो लोग सायुज मुक्ति प्राप्त करके वहां पे भगवान की सेवा नहीं करते, लेकिन उनको दोबारा गिरना पड़ता है भौतिक जगत में। कुछ कुछ समय तक भले किसी की सेवा नहीं करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, लेकिन क्योंकि जीव आत्मा तो इनएक्टिव रहती नहीं है, तो वो फिर नीचे गिरते हैं। पॉइंट है। और अनेकानेक जन्मों तक इस, हाँ ठीक है, ये अंतिम पाश है। और अब क्या है, गोपाल जी बहुत अच्छा बताएंगे। और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण या वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। इसका कोई श्लोक बता सकता है तो माने। प्रभु जी हमको याद है। हाँ माता जी, हरी बोल। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हरी हरी बोल। 7:19 वो गीता। जी, आज माता जी बहुत फॉर्म में है। ठीक है प्रभु जी आप वही श्लोक पूछ रहे जो हमको याद है। जी माता जी। आज वही सारे श्लोक आप पूछ रहे हैं जो हमको याद है। ओके ओके, नहीं वो प्रभुपाद जी ने प्रॉपर लिखा है तो क्या कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, बस रिपीट कर रहे हैं हम तो। हाँ, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड है ज्ञानवान। ये बहुत अच्छा जो श्लोक 7:19 में आता है, ज्ञानवान। ज्ञानवान मतलब वो ये बस जान चुका है कि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करके सुख नहीं।
वो ये जान चुका है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज खोजनी है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कहाँ वो चीज नहीं रखी। जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल खोजना है, तब आप ऐसे 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 पॉइंट आउट करेंगे लोकेशन को कि अरे हाँ यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, अच्छा हाँ यहाँ हो सकता है। तो ज्ञानवान मतलब जो समझ चुका है कि इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने से सुख है ही नहीं, तो वास्तविक सुख कहाँ है फिर वो बहुत जन्म खोजते 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 वासुदेव की शरण लेता है कि वास्तविक सुख तो यहाँ पर है, और तब उसकी परम सत्य की खोज पूरी होती। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में आ गया है उसने ये तपस्या बहुत पहले ही पार कर ली है, इसीलिए उसको श्रद्धा आई है कि कृष्ण में कृष्ण की शरण ही लेनी है, बस वास्तविक सुख कृष्ण के सेवा में है। तो आप जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ये तपस्या पहले ही पार कर चुके हैं। ये जो स्टेज बता रहे हैं प्रभुपाद जी की इन्हें तृप्ति करता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर वो खोजता है, ये सब हमारा पहले ही ऑलरेडी पार हो चुका है। तब हम लोग कृष्ण की शरण में श्रद्धा रख पाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं लेकिन उनको फिर भी नहीं पता होता कि भगवान कौन है। समझ में आ रहा है? और हम लोगों ने कुछ भी तपस्या सो कॉल्ड हमने अभी नहीं करी, पहले बहुत कर चुके हैं हम लोग। इसीलिए इस जन्म में तुरंत कैच कर लिया हम लोगों ने कृष्ण की शरण। कृष्ण के शरण कमलों को तुरंत पकड़ लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमारी जितनी भी तपस्याएं थी वो पहले हो चुकी। और जब पकड़ लिया है कृष्ण के चरण कमल तो छोड़ना नहीं है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, अर्जुन ने, ये थोड़ा पर्पट बड़ा है क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा पर्पट है, देख लेते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। श्लोक संख्या क्या है, कौन बताएगा? वन पॉइंट 26। नो, कौन बताएगा? 2.2। ना, ऐसे मुझे वो मत करिए, गैस मत करिए, बताओ तो फिर बोलिए कौन बताएगा। आयुषी माता जी, श्लोक संख्या क्या है? हाँ आश्रम माता जी। 2.7। हरी बोल, हरी बोल। ऐसा रहेगा। 2.7 है हरी बोल। आज। मतलब अब लोगों को समझ में आ रहा है, डिवोटीज अब मैच्योर हो रहे हैं। हरी बोल, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ आप लोग आंसर दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, उसको समझते हैं ध्यान से। फलस्वरूप अर्जुन ने कृष्ण की शरण ले ली। फलस्वरूप इसके बाद कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ बलदेव विद्याभूषण और श्रील विश्वनाथ ठाकुर की टीका को कंबाइन कर दिया। वो बोलते हैं भक्ति योग है, विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं भक्ति योग है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कर्म योग है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग। कृष्ण को संतुष्ट करना भक्ति है कि नहीं है? यश प्रभु जी। है। अब हम अगर ऐसे ही कार्य करें जो कृष्ण को संतुष्ट करें और भौतिक फल की इच्छा ना रखें, वो निष्काम कर्म है कि नहीं है? तो दोनों ही जाके भक्ति योग ही हैं। समझ में आ रहा है? हम दोनों में ही कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं और भौतिक इच्छा नहीं रख रहे। तो
ऐसे कर्म जो भौतिक इच्छा से रख के हम ना करें, ये हो गया निष्काम। उसको अगर हम कृष्ण में लगा दें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो हो गई भक्ति। तो निष्काम कर्म ही भक्ति योग है, ये समझिए। कुछ कुछ पॉइंट क्लियर हुआ? मैं फिर रिपीट करूं क्या गया? मैं फिर रिपीट करता हूं। भौतिक इच्छा से कोई भी कार्य ना करना और आत्म उन्नति करना या आत्मा ज्ञान की अनुभूति करना, ये है निष्काम। इस कार्य को अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, वो हो गया भक्ति। अब इसी दोनों स्टेटमेंट को बलदेव विद्याभूषण ने लिखा भी था कि आत्मा के आनंद के अनुभव और भगवान की आज्ञा के, इन दोनों से आपको कार्य करना है। तो आत्मा के आनंद के अनुभव के लिए कार्य करना निष्काम कर्मयोग, और भगवान की आदेश और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भक्ति योग, और है दोनों एक ही, एक तरीके से। कुछ कुछ क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ओके, मुझे पता था क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं चाहता भी था क्वेश्चंस आए। जी माता जी बताइए। प्रभु जी, जो निष्काम कर्म योग है और अकर्म है, ये दोनों एक हाँ माता जी, ही एक है। ही एक ही है। क्योंकि निष्काम कर्म हम लोग देख रहे हैं ना कि उससे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और अकर्म मतलब जिसमें कर्म बंधन ना आए। हम्म, दोनों एक ही ना। ठीक, बाकी और क्लियर होगा, हम लोग पढ़ पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। प्रभु जी, बुद्धि योग, अभी तो आप बुद्धि योग बता रहे हैं, अब कह रहे हैं वहां वर्णित है, क्या चक्कर है? उसमें जो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है वो ये है, तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करूंगा अर्जुन, जिससे तुम मेरे पास आ सकते हो। तेषाम सदयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो लोग मेरे भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो लोग मुझे प्रेम से भजते हैं, सततम हमेशा, उनको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सके। तो कृष्ण की कृपा से ही ज्ञान आता है। और हम लोगों ने कल क्या देखा, अगर भगवान के आदेशों का पालन करता है तो भगवान की कृपा से ही उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और आत्मा का अनुभव कर पाए। उस चीज को कि भगवान की कृपा से ही, और भगवान की कृपा कैसे आती है? जब हम प्रीति पूर्वकम भजेंगे भगवान को, आगे आएगा। फिर उसको करने से ही भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। जब हम निष्काम कर्मयोग करते रहेंगे तो भगवान खुद ही हमने अंदर से ज्ञान देंगे कि मेरी संतुष्टि के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और उससे हमारे हृदय और शुद्ध होगा। तो बड़ा साइंस है, देखते हैं आगे। हाँ, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से विद्यमान है। भगवान डायरेक्टली बताते हैं कि तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, अंदर से ज्ञान देते हैं भगवान। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरा भजन कर रहा है प्रीति पूर्वकम, मैं उसी को देता हूँ ऐसी इंटेलिजेंस, अंदर से ज्ञान देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकता है। अतः जो भगवान की भक्ति, ये विश्वनाथ ठाकुर की टीका से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता। क्लियर है? जो भगवान के आदेशों का पालन करेगा, भगवान की भक्ति में लगेगा, उस पे भगवान की कृपा होगी, और बुद्धि योग की अवस्था, मतलब बुद्धि योग मतलब भगवान अब अंदर से ज्ञान दे रहे हैं डायरेक्ट, तुम ये करो, तुम ये करो, तो तुम मेरे पास आओगे। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही
वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भक्ति में लगा हुआ है या जो भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्यों में लगा हुआ है या जो कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगा हुआ है, भगवान ही उसे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान देते हैं, उन्हीं को ही देते हैं। और बाकी लोगों में भगवान न्यूट्रल रहते हैं। जो तुम्हारे कर्म के हिसाब से होगा तुम्हें मिल जाएगा। अब बड़ा एक सूक्ष्म क्वेश्चन मेरा, क्या चैंटिंग करने से भक्ति में श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कि यही करना ही है, बस भक्ति ही करनी है और सब तो अरे ऐसे ही है? बोले श्रद्धा बढ़ रही है। बढ़ रही है। और किसी का कोई अनुभव? यस प्रभु जी। तो वो श्रद्धा बढ़ाने वाला कौन है, कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण। अंदर से। तो यही बस बात हो रही है। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति, इस तरीके से भक्ति है। ठीक है, हमारा टाइम थोड़ा सा लैक हो रहा है। मैं दोबारा मीटिंग मतलब कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे। हरे कृष्ण।